स्थिति में नहीं है कि दूध दे पाए, अपने बछड़े को दूध पिला पाए। अगर आप गौशाला में होते तो गौशाला अगर हर साल सरकार हर महीने पैसे देती है, उसको हर चीज़ मुहैया कराती, तो आप उस चीज़ पे काम करिए। इसका सीधा हमें दोषी सीधा शासन को न जाकर सबसे पहले दोषी इसके प्रधान जी हैं और सचिव जी हैं, स्थानीय लोगों। हाँ, स्थानीय लोगों के द्वारा हमने सबसे पहले जाना कि स्थानीय लोगों का सीधा यही ब्लेम दे रहे हैं कि इसका सीधे जिम्मेदार प्रधान और सचिव जी हैं। तो ये देखिए गौरक्षक भैया बढ़िया बातें बताई इन्होंने। गाय की स्थिति देखिए, मरणासन स्थिति में 2 बेजुबान जानवर पीछे मरे पड़े तो उनको दफना दिया गया। एक बछिया थी, जैसे भैया ने विजुअल दिखाया, कैसे कुत्तों ने उसे नोच डाला। और चारा जब ये लोग आए, इन्होंने स्थिति देखी तो सूखा चारा है, गायों को चारा हुआ है 3 से 4 दिन। कब ये चारा होता होगा? 3 दिन 4 दिन का बच्चा है। दूसरे वाली जानवर टाइम से चारा नहीं मिलता है इनको खाने के लिए। ये हमने काम करना वाले जाओ भाई, आराम से यार, इसके लिए दूसरा गड्ढा करवाओ। गौशाला है जैसे बड़ो है, बदहाल स्थिति है। ये पैर सीधे कर दो, पैर सीधे करो। सूखा भूसा ये दिया गया जब ये लोग आए, वैसे भूसा भी नहीं दिया जाता है। देखिए सूखा भूसा, इसमें ना पानी है ना इसमें दाना है, और ये सूखा भूसा। ये देखिए गाय बंधी हुई है, कैसी स्थिति है गांव कितनी। ये देखिए हड्डियां पड़ी हुई हैं। और उधर देखिए, उधर वो देखिए, वो देखिए सींग दिखाई पड़ रहा है। ये यहाँ पे गाय गड़ी हुई है। बताओ गौशाला के अंदर कितनी बदबू आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सप्ताह, खबर नंबर देख रहे हैं। अभी कुछ समय पहले हमने कहना गौशाला तिरवा की खबर उजागर की, जिसके बाद गौशाला की सुविधाएं बेहतर हुई और वहाँ पे जानवरों के लिए अच्छा चारा मिला। अब वहाँ पे साफ सफाई भी हो रही है, जानवर उनको चारा भी मिल रहा है, व्यवस्थाएं बदल रही है। आज हमारे पास एक अचानक फोन आया कि गौशाला है जैसी तिरवा गाँव, तिरवा से करीब 3 किलोमीटर दूर। वहाँ पे बहुत ज्यादा अनियमितताएं हैं, जानवरों को सही से चारा नहीं मिलता है। छोटे छोटे बेजुबान जानवर हैं, उनकी स्थिति गंभीर है। आप आइए देखिए आकर यहाँ पे 10 से 15 दिन का एक बच्चा जिसको कुत्तों ने नोच डाला, वो यहाँ पे खत्म हो गया। उसको जबरदस्ती गौशाला के जो लोग हैं वो गाड़ रहे थे, तो उन लोगों ने बताया कि देखिए आकर स्थिति यहाँ पे ये है। तो देखिए हम दिखाएंगे, जिसमें गड्ढा किया गया है, बेजुबान जानवर को गाड़ा गया है। वो देखिए जानवर यहाँ पे छोटा सा बछड़ा है, 10-15 दिन का, इसे कुत्तों ने नोच डाला गौशाला में, यहाँ पे गाड़ा जा रहा है, इसे दफनाया जा रहा है। 15 दिन का बच्चा है और 3 दिन का है। दूसरे वाली जानवर टाइम से चारा नहीं मिलता है इनको खाने के लिए। ये हमने काम करना वाले जाओ भाई, आराम से यार, इसके लिए दूसरा गड्ढा करवाओ। गौशाला है जैसे बड़ो है, बदहाल स्थिति है। ये पैर सीधे कर दो, पैर सीधे करो, पैर दबा दो, नमक डालो, इन्वेस्ट करके गौशाला बनवाई, मट्टी डाल दो, जो अच्छा वातावरण मिले, जो किसान है उनका इतना सेफ, किसानों की फसलों को नुकसान ना करे। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार गौशाला का निर्माण करा रही थी, निर्माण कराया अभी, जिससे किसानों को नुकसान ना हो, किसानों की फसलें बर्बाद ना हो। अब देखिए 2 बछड़े यहाँ पे गाड़े जा रहे हैं। देखिए वहाँ पे 2 बछड़े गाड़े के, कुत्तों ने नोच के उनको मार डाला और यहाँ पे गाड़े जा रहे हैं। कोई सुरक्षा प्रबंध नहीं है। अंदर गौशाला के अंदर चलेंगे, वो लोगों से भी बात करेंगे। अब बदहाल व्यवस्था है, जैसे गाँव है वहाँ की गौशाला है, लोगों से बात करेंगे। कुछ समय पहले मैंने कहना गौशाला की खबर करेक्ट ना है। 2 बछड़े एक्सपायर जरूरी था, युवा है, इनसे बात करते हैं। गौरक्षक है कि गौशाला जैसे कुछ युवा इकट्ठे हो गए, 2 जानवरों को गाड़ा जा रहा था, जो छोटे छोटे बच्चे थे बेजुबान 10-15 दिन के, तो कुछ युवा आए और उनको यहाँ इकट्ठे हो गए। इनसे बात करेंगे क्या स्थिति है जयसिंहपुरवा की गौशाला की। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सुबह नाम। ये 2 बेजुबान बछड़े के छोटे छोटे इनको गाड़ा गया, जयसिंहपुरवा गाँव की गौशाला है। क्या मामला है? मतलब छोटे छोटे बच्चे इतनी जल्दी कैसे खत्म? ऐसा हुआ कि जैसे हम लोग गौ सेवक हैं, तो आप लोगों को पता होगा, तो हम लोग अक्सर आए दिन गायों की सेवा करते रहते हैं। तो हम लोग इससे पहले भी आ चुके हैं। तो हमने जब हम लोग अपनी टीम के साथ इस गौशाला का निरीक्षण करने आए, तो हमने देखा कि यहाँ पे आधी फुट के अंदर, इवन आधी फुट के अंदर गाय, इवन बछड़े, हर तरीके के जानवर आधी ऊपर गड़े रहते। और इवन ये यहाँ पे लगातार 50 से 60 जानवर कंटिन्यूसली गड़े। यहाँ पे जितने भी केयरटेकर, ना तो किसी तरीके की कोई, हर तरीके की लापरवाही, कोई काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सीधी मैं बात करना चाहूंगा, प्रधान जी इस चीज से अवगत नहीं रहते, वो आते नहीं है, बिल्कुल भी इनडायरेक्टली रूप से इस चीज पर ध्यान नहीं उनका, पहली चीज। फिर इसके बाद जब हम लोग दूसरा जानवर, आज हम लोग का एक नंदी महाराज इंजर्ड थे, तो हम लोग उसको यहाँ पे छोड़ने आए थे। उसका ट्रीटमेंट हो गया था, लेकिन उसका सफिशिएंट ट्रीटमेंट प्रॉपर हो नहीं पा रहा था, तो हम लोग उसको यहाँ पे छोड़ने आए। तो हम लोग को हमारी टीम जैसे यहाँ पे छोड़ने आई, तो हमने देखा कि ये 15 दिन का एक कहा जा रहा है, 15 दिन का एक बछिया थी,
जो उसको कुत्तों ने नोच लिया, इसका जिम्मेदार कौन? और एक जानवर बछड़ा था, उसकी आंख नोच ली। बर्बरता रूप से ये समझिए बिल्कुल भी लापरवाही हो रही है, ना उनको जानवरों को पर्याप्त रूप से सफिशिएंट खाना मिल रहा है, किसी भी तरीके का कोई भी काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल आप अगर जेन्युइनली अगर आप पहले आते तो आपको पता दिखाते, वो दृश्य बिल्कुल निर्ममता था, इंसानियत शर्मसार होने वाली थी। इस तरीके का इंसिडेंट था, तभी मैंने कहा था कि आप एज टाइम एज पॉसिबल जल्दी आइए। खाना गौशाला की खबर उजागर की कुछ व्यवस्थाएं वहाँ बदली, चारा मिला जानवरों को, चारा भी नहीं समझ मिलता है, यहाँ भी है, यहाँ भी नहीं मिलता, बंदी अभी मैंने देखे तो जानवर यहाँ गाड़े गए। हाँ पॉलिटिकल एरिया सब में थोड़ी थोड़ी गड़े हुए ये समझिए आप यहाँ से लगातार कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे, यहाँ से खुदवाई कराएंगे तो यहाँ से 50 से 60 जानवर गौशाला के अंदर ही खड़े हैं। ये चीज के बारे में कंप्लेन है, किसी भी गौशाला के अंदर आप जानवर नहीं गड़वा सकते। पहली चीज, आप गौशाला के लिए एक पर्टिकुलर जानवरों को गड़वाने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया होता है, बीमारियां फैलेंगी। हाँ, और अगर हमने यहाँ पे जब इस चीज के बारे में केयर टेकर से हमने सवाल जवाब किए तो हमें इस तरीके की परिस्थिति बता रहा कि हमें 2000 रुपए मिलते, हम इतने रुपए में क्या कर लें, ऐसा नहीं होता। फिर हमने इस बारे में बात की प्रधान जी से, तो वो कहते हैं हमें 4000 रुपए देते। तो ये चीजों का यानी कि क्रियान्वित रूप से काम ही नहीं कर रहे हैं, और फिर शासन को गाली रूप से दे रहे हैं। भाई लापरवाही खुद खुले आम से आप ही कर रहे हैं, मतलब वही लोग कर रहे हैं। करोड़ों रुपए का बजट शासन देती है चलाने के लिए, लेकिन यहाँ पे उस तरीके से नहीं है, बस इस धरातल पे कुछ नहीं। एक तरीके ये समझिए इवेंचुअली जानवरों को सानी नहीं होती। सानी अगर आप एक बार देखेंगे जाके तो सानी काली पड़ गई है, 4 दिन की है, 4 दिन की है। हाथों से सानी को गीला कर देते बस। अगर सानी आप मुहैया कराते, अगर सानी आप भूसा भी अलॉट हुआ था, और वहाँ पे अगर हमने देखा दाना बिल्कुल थोड़ा सा है, मोर देन सफिशिएंट, बिल्कुल मिनिमल, आप ये समझिए। और अगर इतने 50-60 जानवर यहाँ पे रहते, अगर आप टाइम पे सानी देते, टाइम पे अगर जानवरों को ट्रीटमेंट कराते, तो अगर ट्रीटमेंट कराते तो यहाँ पे जानवर एकदम सकुशल होते। कुपोषण का शिकार हो गए और मर्डा स्थिति में हाँ बस नहीं, मर्डा स्थिति में चलो सानी नहीं दे रहे। और लेकिन छोटे छोटे जो जानवर हैं, छोटे छोटे जो पशु हैं, उनको तो आप देखिए, ये देखिए यहाँ से अगर थोड़ी सी जाली खुल गई तो वहाँ से कोई कुत्ता आ गया और 15 दिन के पशु को उसको मार के चला गया। 15 दिन के मार के बचिया है वो बेचारी, देखिए। तो गौ माता से हम ये समझते हैं अगर हम लोग गौ सेवा करते तो ये इतनी शर्मसार स्थिति है, इसलिए हम लोग बर्बरता से गाड़ देते हैं, यहीं पे किसी पता नहीं। हाँ, ये भी नहीं पता चलता है, ये पता ही नहीं लगने देते। इससे पहले जब हम लोग आए, अगर आप बाहर देखेंगे जाके तो जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई हैं खुले रूप से। अभी हम लोग जब आए थे तो जानवरों के पैरों के निशान, पैर, सींग ऐसे ही पड़े हुए थे। गाँव वाले बता रहे गौरक्षक है, बता रहे स्थिति बद से बदहाल है। कान्हा गौशाला की खबर उजागर की, वहाँ व्यवस्थाएं बदली। जयसिंहपुरा गौशाला है, यहाँ हम लोग आए थे, भैया ने बुलाया हमको, आए आनंद फानम में इनको आना पड़ा। और यहाँ पे 2 छोटे छोटे बेजुबान जानवर उनको मारा गया। अभी अंदर की स्थिति दिखाएंगे, गाँव की गायों की स्थिति क्या है। बहुत भैया जयसिंहपुरा गौशाला में हम लोग मौजूद हैं। इतनी भीड़ है, गौरक्षक है, हिंदू संगठन के लोग हैं और कुछ लोग हैं आसपास के गाँव के लोग बात कर रहे हैं। क्या स्थिति, 2 बेजुबान जानवरों को मारा गया है। और दिखाते अच्छी गौशाला चली, अच्छी तो नहीं अच्छी है। अभी 2 बेजुबान जानवर गाड़े गए। हाँ भैया बता रहे थे भी गौरक्षक चारों तरफ गड़े हुए हैं, बनवाया जाएगा, निकलेंगे। हाँ निकले, बीमारियां फैलेंगी आपकी गाँवों में। हाँ बिल्कुल फैलेंगी। जब सरकार करोड़ों रुपए देती है, अच्छे से इस्तेमाल क्यों नहीं हो पाता? जानवरों को शाम को तो चारा ही नहीं मिलता, मिलते नहीं। सुबह 1-2 जार काफी लोग दान करते, गौरक्षक लोग दान करते, 2-3 लाख का भूसा दान कर देते, वो कहाँ जाता है? यहाँ कुछ नहीं आता, यहाँ कुछ नहीं आता। क्या कह रहे दादा, जैसे अभी बताया आपने, चारा नहीं मिलता, सुबह मिलता है, शाम को नहीं मिलता है। हाँ सुबह शाम को नहीं मिलता है। अब करोड़ों रुपए आता है, जैसा अभी बताया, धरातल पे नहीं आता है, वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन शाम को चारा नहीं मिलता है, जानवरों को नहीं मिलता ना। जानवर भी भूखे रहते, इसी वजह से नहीं ज्यादा मर रहे हैं। वो मरते हैं, शायद कोई दिन छूट जाए ना, एक आध दिन में जरूर 1-2 मर जाते हैं, 1 आध रोज मर जाते हैं, बिल्कुल मर जाते हैं। क्या कह रहे हैं आप, यहीं के लोकल? हाँ यहीं के हैं। गौशाला क्या समस्या है, गौशाला में व्यवस्था? गौशाला में समस्या ये है कि 32 बीघा है गौशाला, इसमें न तो कोई हरा चारा बोया जाता है, इसमें राई बोई जाती है जो काट के अपने घर पे रख लेते हैं। हाँ तो फिर जानवर बेकार होंगे कि नहीं होंगे? एक बार आप जानवरों की स्थिति दिखा। आप गौरक्षक हैं, आपने जैसा बताया ये स्थिति खराब है गौशाला की, तो भैया से बात करेंगे। ये देखिए जानवरों की स्थिति है, ये जानवर बंधे हुए हैं, चारा तो है भैया थोड़ा थोड़ा यहाँ। ये अभी हम बता रहे, ये चारा अभी बिल्कुल मुहैया कराया गया। जब हम लोगों को देखा, ये यहाँ पे 4-5 दिन की सानी पड़ी हुई थी, जो कि काली हो गई थी बुरी तरीके से। जब हम लोग यहाँ पे आए, तब अभी आप लोगों को जैसे पता चला कि इन्फॉर्मेशन दी लोगों को कि आप आ रहे हैं, मीडिया आ रही है यहाँ पे, तब उन्होंने ये सारी लगाई। अब एक बार जानवर यहाँ पे एक और मर रहा है। चारा नहीं था, चारा नहीं था अभी जब हम लोग आए, हाँ चारा नहीं था यहाँ की जो। हाँ आप एक बार और ये गाय देखिए, तो ये देखिए जब हम लोग यहाँ पे आए तब यहाँ चारा का इंतजाम हुआ, और जानवर जैसे बताया सुबह चारा हो जाता है, शाम को नहीं होता है। जयसिंहपुरा
गांव का ये गौशाला है। रोज 2 से 4 जानवर यहाँ मरते हैं। अभी दो बच्चे दफनाए गए हैं बाहर। बताया जा रहा है आसपास के प्रांगण में स्थिति ये है कि बहुत सारे जानवर यहाँ दफनाए गए हैं। जी भैया बताइए, कौन सा जानवर अगर सूखा चारा खाता है? कौन सा जानवर सूखा चारा खाता है? ना तो उसमें दाना है, ना तो पानी डाला गया है। ऐसा कौन सा जानवर जो सूखा भूसा खा लेता है? कि सूखा से पानी नहीं, हाँ, किसी भी तरीके का कोई पानी नहीं है, ना तो कोई दाना है। अब आप आगे एक जानवर देखिए जो कि मरने 32 बीघा में है और करीब 50 रुपए प्रति गाय आता है। 50 रुपए प्रति गाय आता है, पहली चीज। और केयर टेकर इसकी लापरवाही, इसकी सीधा लापरवाही हम इसको मानते हैं, किसको? प्रधान जी को मानते हैं और सचिव जी को मानती है। लेकिन केयर टेकर कैसे लापरवाही करेगा? उसे तो सैलरी मिलती है, लेकिन जो मेन फंड आता है वो तो प्रधान जी के खाते में आता है। प्रधान जी के खाते में आता, जो सेक्रेटरी होते हैं उसके खाते में आता। अगर हम लोग लापरवाही की बात की जाए तो वो डायरेक्टली रूप से वो दोषी पाए जाते हैं। आप एक बार एक गाय और देखिए जो कि वो भी अब मरणासन है एक तरीके से। हाँ, एक बार देखिए आके। तो आप लोग गौशाला में जाते रहते हैं और देखते रहते हैं? हाँ, हम लोग तो आगे भैया बता रहे हैं एक और मरणासन स्थिति में गाय है। ये जयसिंहपुरा गांव का गौशाला है। अब देखिए गाय है, 32 बीघा में गौशाला बनी हुई है और ये स्थिति देखिए। एक और गाय देखिए मरणासन स्थिति में, देखिए क्या स्थिति है। बताइए, गाय को ये लग रहा है कि चारा नहीं मिला, काफी समय से भूखी मर रही है। ना कोई डॉक्टर है, ना कोई इलाज करने के लिए है। यहाँ पे कोई इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, ना कोई अधिकारी है, ना कोई कर्मचारी। अभी थोड़े समय बाद गाय मर जाएगी, इसको कोई दिखाने वाला नहीं है। इसकी जो एक आंख है वो पक्षियों ने निकाल के खा ली। ये देखिए, पता नहीं कितने दिन से और देखिए, हाँ, कौवे जब हम लोग इस यहाँ पे आए निरीक्षण करने आए तो हमने देखा कि कौवे इसकी आंख खा रहे थे और ये मरणासन स्थिति में, इसको एक्चुअल ट्रीटमेंट भी नहीं मिला है। और गवर्नमेंट जो डॉक्टर है वो सो कॉल्ड वो कहते हैं कि हम यहाँ पे पर डे आते हैं। अगर पर डे आते तो यहाँ पे जानवर मर क्यों रहे? हम एक्चुअल रीजन जानना चाह रहे बस कि अगर शासन पूरे तरीके से पैसा दे रहा, आप उस चीज के बारे में काम क्यों नहीं कर रहे उसके लिए? ये पता नहीं कितने दिन से गाय यहाँ पर, कितने दिन से। और आंख नहीं, आप कह रहे पक्षियों ने नोच लिया। ये एक बार आप पास आके देखिए, आंख देखिए, हाँ, आंख को नोच लिया यहाँ पे पक्षियों ने। देखिए कितने दिन से यहाँ पे ये गाय पड़ी और डॉक्टर नहीं आए, इसकी स्थिति नहीं देखी। अभी भी वैसी मरणासन स्थिति में पड़ी है गाय। कुछ दिन बाद ये अपने आप खत्म हो जाएगी और यहाँ पे गाड़ दी जाएगी आसपास में। जैसे भैया ने बताया कम से कम 100-200 गाय आसपास के इलाके में गड़ी हुई होंगी और यहाँ पे इतनी ज्यादा बदबू भी आ रही है। जब हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, अगर आप उस समय आते, उस स्पॉट पे आते, तो जब वो एक्चुअल बच्ची आती, आप निर्ममता, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना थी। ये देखिए, अगर आप थोड़ी सी जाली नहीं मुहैया करा पा रहे, सरकार पैसा आपको हर मंथ दे रही है, आप थोड़ी सी अगर जाली लगवा देते तो किसी नवजात की जान बच जाती। देखा तो आपने आज होगा, आप गौरक्षक यहाँ पाए, आपने देखा, पता नहीं कितने लोग, कितने बच्चे मर गए होंगे। भाई मैं सोच रहा हूँ, अगर ये तिरवा के समीप है ये गौशाला, अगर डायरेक्टली रूप से हम लोग देखें कितने बड़े पैमाने पे लोग गौशाला में ऐसे ही काम करते होंगे। ये देखिए भैया, एक विजुअल दिखा रहे हैं। देखिए विजुअल देखिए, ये कुत्तों ने नोच डाला। देखिए कितनी शर्मसार है, कितनी ये घटना। बताइए कितनी दिल दहल जाएगा आपको देखने से विजुअल। बताइए कितनी स्थिति खराब है। 2-3 दिन का बछड़ा था और गाय की स्थिति में नहीं है कि दूध दे पाए, अपने बछड़े को दूध पिला पाए। अगर आप गौशाला में होते तो गौशाला अगर हर साल सरकार हर महीने पैसे देती है, उसको हर चीज मुहैया कराती, तो आप उस चीज पे काम करिए। इसका सीधा हमें दोषी सीधा शासन को न जाकर, सबसे पहले दोषी इसके प्रधान जी हैं और सचिव जी हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा हमने सबसे पहले जाना कि स्थानीय लोगों का सीधा यही ब्लेम दे रहे हैं कि इसका सीधे जिम्मेदार प्रधान और सचिव जी हैं। तो ये देखिए गौरक्षक भैया बढ़िया बातें बताई इन्होंने। गाय की स्थिति देखिए, मरणासन स्थिति में 2 बेजुबान जानवर पीछे मरे पड़े तो उनको दफना दिया गया। एक बछिया थी, जैसे भैया ने विजुअल दिखाया, कैसे कुत्तों ने उसे नोच डाला। और चारा जब ये लोग आए, इन्होंने स्थिति देखी तो सूखा चारा है, गायों को चारा हुआ है 3 से 4 दिन। कब ये चारा होता होगा? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद। ना इसमें देखिए, ना इसमें आटा है, ना इससे पहले ये जो भूसा था वो काला पड़ गया था। काला पड़ा हुआ है, स्पॉट है, काला पड़ा हुआ है। देखिए आगे काला पड़ा हुआ। इसके ऊपर उन्होंने हाथों से ऐसे कर दिया जिसलिए विश्लेषण ना हो पाए, लोगों को दिख ना पाए। लेकिन इंसान के नाते हमें सोचना चाहिए, जैसे हमें शिक्षित है तो ऐसे करने से कोई सानी पूर्णता रूप से नहीं हो जाती है। तो हम लोग भी आज पहली बार गौशाला के अंदर आ पाए। कान्हा गौशाला में हमें नहीं अंदर जाने दिया गया, लेकिन यहाँ हम आ गए, यहाँ स्थिति देख ली तो इससे बदहाल स्थिति तो कान्हा गौशाला की होगी। ये देखिए आसपास कितने लोग जमा हैं। और क्या कह रहे भैया, क्या कह रहे हैं? हमारी सीधी गुजारिश है, जितने भी बड़े अधिकारी कन्नौज प्रांत के, बस हमारी कन्नौज जिले के जितने भी बड़े अधिकारी, उनसे एक ही गुजारिश है, अगर आप इससे रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आप अच्छे से काम करिए। सरकार आपको पैसा मुहैया करा रही है तो आप अच्छे से करिए। आपकी वजह से बेजुबान जानवरों को मारा जा रहा है और हम लोग सिर्फ, अगर हम लोगों को पता भी नहीं चलता, हम लोग सिर्फ एक नंदी महाराज जिसका हम लोग ट्रीटमेंट 4-5 दिनों से कर रहे थे, हमारी टीम पूरी कर रही थी, लेकिन जब उसकी कंडीशन ऐसी थी कि उसको एक एक्चुअल स्थिति चाहिए थी, एक्चुअल जगह चाहिए थी जहाँ पे उसको रखा जा सके, फिर उसका ट्रीटमेंट कर जा सके, तो हम लोग उसको देखने आए थे। फिर हमने देखा वहाँ पे जानवर मरे। इससे पहले भी हम लोग आए थे, तब यहाँ पे हड्डियाँ पड़ी हुई थी। 2-2, 1-1.5 फीट की गड्ढों में गायों, जानवरों और पशुओं को गाड़ा जा रहा है। आप ये देखिए, इस तरीके की शर्मसार घटना है, इंसानियत को बिल्कुल झकझोर देने वाली घटना है। शर्मसार करती है ऐसी। बस करोड़ों रुपए सरकार इन्वेस्ट करती है और
बस अब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। गौरक्षक है, अपना दर्द है इनका, काफ़ी मेहनत करते हैं गौरक्षक। और भी कुछ लोग आए, कुछ बोलेंगे भैया? नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कुछ? गायों की सेवा करते आप इसमें सेक्रेटरी और इनमें प्रधान की कमी है सबरी। ये जो जयसिंहपुरवा की गौशाला बदहाल क्यों हुई? ये भैया आज कम से कम ना सरकार हर एक चीज दे रही है और ये लोग ये बीच में सब घोटाला कर रहे हैं। देखिए मरणासन स्थिति में गाय पड़ी, आँख ही नोच ली। देख लो आप तो तुम साफ हो है। जयसिंहपुरवा के निवासी हैं। हाँ, जयसिंहपुरवा निवासी हैं। भूसा अभी बताया भैया डाला गया भाई साहब, यहाँ पे वो दाना भी नहीं डाला जाता। जैसे भाई साहब ये जैसे जो कर्मचारी हैं, जैसे हम प्रधान हैं, हम कह देंगे कि इनको 100 ग्राम डालना तो हम 100 ही ग्राम डालेंगे, हम अपने घर से नहीं डाल देंगे। इनमें काम करता वाले कमी नहीं है, केवल इसमें अधिकारियों की कमी है। हाँ, ये प्रधान और सेक्रेटरी की 2 लोगों की कमी है। पैसा आता है लेकिन ये देते नहीं। हाँ, देते नहीं है। और ये कब होता है चारा, कितने दिनों में होता है? ये भैया ये हो तो रोज एक टाइम होता है। अब जिस दिन ये आए थे उस दिना से ये भगवान चाहे तो भले सुबह डाल देते होंगे, शाम डाल देते होंगे। तो ये तो तभी गाय मरती हैं इतनी बहुत भाई साहब बहुत हालात खराब थी यहाँ। तो ये भैया जयसिंहपुरवा की स्थिति है, बहुत हाल खराब है। ये देखिए गाय मरणासन स्थिति में। और कुछ लोग हैं यहाँ के लोकल निवासी, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? शिवम जाटव। यही लोकल के निवासी? नहीं यहाँ के नहीं है। बाहर से हैं? हाँ, बाहर से। कब पता आप यहाँ क्यों आए थे? स्थिति देखने आए थे? ये बस स्थिति देखने आए थे मुझे। बहुत अच्छा से। कैसी स्थिति है जयसिंहपुरवा गौशाला की? सबसे खराब स्थिति है इनकी। गाय मरी पड़ी हुई मरणासन स्थिति में, 2 तो अभी जानवर वहाँ पे गाड़े गए। 2 तो आज ही मरी हैं। इससे पहले मैं आया, कितनी गाय दफी हैं उधर अंदर दफी हैं। हाँ, दफनाई गई हैं। हाँ, दफनाई गई हैं। बदबू भी आ रही है आसपास। चारा अभी आप लोगों का आप अभी अगर चलते हैं ना तो उनको दिखा देंगे, उनकी सींगें आपको दिखा देंगे, बाहर खड़ी हैं। अभी कंकाल पड़ा हुआ है उनका, सिंग तक दिख रही हैं, सही से गाड़ा भी नहीं है, गड्ढा भी नहीं खोद पाया। अगर आप अभी उसके गाय को दिखाएंगे तो उसकी सींग अभी ऊपर निकली हुई अभी आज ही गाड़ी अभी भी। हाँ, अभी बहुत पहले से। ये समझिए जानवर यहाँ मरते हैं तो यहाँ पे 4-5 जानवर डेली छोड़े जाते हैं, जिससे इनकी गिनती में बराबरता बनी रहे। हाँ, इक्वलिटी बनी रहे। 32 बीघा के खेत आसपास जानवर गड़े होंगे पास में ही है। ये समझिए 1-1 1.5 फीट पे हैं और 1-1 फीट के गड्ढों में जानवरों को गाड़ा गया है। हमारी टीम अगर ना आती, हमारी टीम जैसे भी इधर अभिषेक, हमारी टीम के सदस्य हमारे टीम के सदस्य अभिषेक हैं और ये काफ़ी 4-5 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। अंश पंडित है और यहाँ पे शिवम जाटव है। हम लोग क्रियान्वित रूप से, और भी हमारे लोगों के सदस्य, एक ये अरुण है और ये हमारे आंसू भैया हैं। जाते रहते, स्थिति देखते रहते। बस हम लोग गौशाला जानवर को ट्रीटमेंट करते, और अगर कोई जानवर अगर उस स्थिति में नहीं हो पाता कि हम उसको सही कर पाएं तो हम उसको गौशाला में छुड़वा देते। बस फिर इस माने हमें ये स्थिति भी पता चल जाती है कि गौशालाओं की स्थिति क्या चल रही है। काफी गौशाला में गए होंगे। ये जयसिंहपुरवा गौशाला देखी, तब क्या हाल देखा आपने? सबसे ज़्यादा हाल तो इसी गौशाला का खराब है, और सभी गौशालों में इतनी समस्या नहीं है। यहाँ चारा नहीं है जानवरों के लिए, मरी पड़ी हुई है। ठीक है, चारे वाले एक समस्या अलग है, लेकिन यहाँ पे जो गाय मरती है उनको एक अच्छे ढंग से गाड़ना भी चाहिए। यहाँ से 3 से 3.5 फुट का गड्ढा करके गाय गाड़ दी जाती है ना, उसके ऊपर कोई नमक डाला जाता है ना कुछ किया जाता है। गाय ऐसे डाल देते, गाय ऊपर आधी ऊपर रहती है, आधी नीचे रहती, सड़ती रहती है गाय, बदबू आती है, बीमारियां फैलेंगी। आसपास के लोगों ने भी ये समस्या बहुत बताई है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत शर्मनाक है, शर्मनाक घटना है जयसिंहपुरवा की, बहुत ज्यादा। ये गौशाला भी सबसे बड़ा है, 32 बीघा में बना हुआ है। बताइए, 32 बीघा इसकी मतलब जगह है, 32 बीघा, और ये बना होगा मुश्किल में 15 बीघा। 15 बीघा और इसी 15 गाय गड़ी है जी, इसी 15 बीघा में ये लोग गाड़ देते हैं। अब एक 5-5 फुट के गड्ढे खोद के गाड़ते हैं तो वो कुत्ते नहीं उछल लेते। सरकार इन्वेस्ट करती है गौशालाओं को चलाने के लिए, और सब अब ये बीच में सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है भारत में अगर देखा जाए गौशाला के नाम पे। ये तो बहुत गंदी, बहुत नीचे लिखा होता 65 गाय है, 65 गाँव, यहाँ पे गाय होती नहीं, गाय होती नहीं उतनी गाय, उतना पैसा सरकार भी। काना गौशाला एक है तिरुवा की नगर पंचायत चलाती है, उसका उजागर किया सच। वहाँ 320 गाय रजिस्टर्ड पे लिखी, जब अंदर गए वहाँ 50 भी नहीं थी। क्या कहेंगे? अब क्या कहें, ये अब तो यहाँ के निवासी, आप क्या कहेंगे? क्या यहाँ निवासी हैं, गाय मेरी सुरक्षित रहे, चारा फूस कायदे से है, दाना पानी जो भी सरकार दे वो सही होना चाहिए, अनलीगल काम नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे है स्थिति ऐसी। कौन? इस गाय तो आपने देखा नहीं? हमने तो देख लिया। आप लोग यहाँ लोकल के रहे, जब आपने गाँव के, आप जो बताएंगे, आप गाँव के, आप बताइए कहाँ यहाँ स्थिति बढ़िया होती तो कहा ये बच्चा दिन तैयार, सेक्रेटरी कहाँ है, बुलाओ जरा। सेक्रेटरी साहब नहीं आते हैं? आते खूब आते हैं, 6 दिन से नहीं आए। जब इनका ट्रांसफर हो गया, अब मेरा नाम राजेंद्र सिंह बाबा, उनका नाम राजेंद्र सिंह है। बदहाल स्थिति है गौशाला की। हाँ, क्या कहना चाह रहे भैया? आप भी गौरक्षक हैं, यहाँ आए, यहाँ की स्थिति देखी, स्थिति कैसी लगी? बहुत ही बदतर है
और यहाँ पे हम लोग आए तो जानवरों ने बहुत ज़्यादा नोच के खाया था उसका कुत्ते को। कुत्ते तो हमने देखा वहीं पे भी दफनाई अभी हम लोग आप ही का वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो यही इंतजार कर रहे थे कि आप लोग आए तो हम ढंग से चलाया जाए। यहाँ पे आप लोगों ने 2 पकड़ ली आसपास, बताया भैया ने कि बहुत गाय गड़ी हुई है। जहाँ हम लोग गए हैं गौशालाओं का निरीक्षण किया है, वहाँ पे जो भी स्थिति होती है उसको आपको अवगत कराते हैं, क्योंकि इससे पहले आप कहीं गए हुए थे तो उसको हम लोगों को जानकारी हुई, तो आगे हम लोग देख रहे हैं उसको अपने स्तर से। तो अभी आप गौशालाओं की स्थिति सुधरनी चाहिए, इनको बिल्कुल चारा अच्छा मिलना चाहिए, भोजन अच्छा मिले। करोड़ों रुपए दे रही है सरकार, करोड़ों रुपए दे रही है, इसके बाद भी कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। बीच में झोल क्यों होता है? पैसा आता है और आपस में बिचौलिया खा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार को इस पे देखना चाहिए। वीडियो कैमरा जो लग रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन उसको प्रोवाइड कराना चाहिए सरकार को। अब यहाँ पे कि जियो टैग लग जाते हैं, गाय कम है कैसे दिखा देंगे बढ़ा के? ऐसा कुछ नहीं है, गांव के जानवर लोग ला के अंदर गौशाला में बांध के सरकार से पैसा ऐंठ रहे हैं और उनको अपना प्राइवेट ले जाके फिर घरों में बांध लेते हैं। जब अधिकारी चले जाते हैं तब यहाँ पे छोड़ देते हैं, तब वो केवल बीट रखते हैं अंदर जानवरों को, बाद बाकी फिर जानवर सब ले जाके अपने गौशालाओं में सब बाहर कर देते हैं। अच्छे अच्छे जानवर जो हैं अपने घर पे बांध लेते हैं, बाद बाकी जो मरणासन स्थिति में है वही गौशाला में रखते हैं। कितना नेक काम कर रहे हैं आप लोग। सरकार आपको कोई पैसा नहीं देती, अपने आप अपने पास से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गायों का इलाज करवाते हैं, हर जगह जाते हैं, और जबकि ये लोग करोड़ों रुपए लेते हैं, इनको ये लोग कुछ नहीं। लीजिए सुबह 11 बजे से हम लोग यहीं पूरा देख रहे हैं। एक हमारा नंदी महाराज बीमार थे, उनको लेके आए थे हम लोग, स्ट्रेचर से लदवा के हम लोग आए थे 3 बजे से, और ये अभी 7 साढ़े 7 का समय हो गया है। अब आप देख लीजिए हम लोग भूखे प्यासे सुबह यहाँ से लगे हुए हैं। सरकार आप लोगों को कोई मदद नहीं? सरकार हम लोगों को कोई मदद नहीं कर रही, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन गौवंश जो है ये मर रहे हैं, इनको बचाने का हम लोगों का एक प्रयास है, उसी के लिए कर रहे हैं। इतना नेक इरादा है, आप लोग यहाँ आए, कोशिश की यहाँ की स्थिति बदले। आप लोगों को आने के बाद चारा भी हुआ, पता नहीं सुबह हुआ था नहीं हुआ? तो कुछ नहीं था, अभी बाद में चारा रहा। आप लोगों को देख के उन्होंने चारा कैसे भूसा डाल दिया, आधा घंटा रखा है नाम मात्र दाना। यहाँ पे बताया गया कि बहुत है, 4 बोरी आई 5 बोरी आई, हम लोगों मौके पे देखा तो यहाँ पे 1 किलो भी दाना नहीं था। इससे अच्छा छोड़ दिया जाए कम से कम, भूखे तो ना मरे। बिल्कुल, अगर यही स्थिति है तो कायदे में लोगों को छोड़ दिया जाए, भूखे तो ना कम से कम। ये भूख से तड़प से जो दर बदर डेली मर रहे हैं, डेली जो मर रहे हैं, उससे कम से कम इन लोगों को निजात हो जाए। आप भी लोकल के निवासी हैं? जी सर। कैसी स्थिति भैया ने जो बताया, बातें लोकल के नहीं, मैं गौसेवक हूँ, गौसेवक के साथ हूँ मैं। हम लोग नंदी महाराज लाए थे, सुबह से नंदी महाराज के दोनों पैर कटे हुए हैं तार से। सुबह से हम लोग उनका देखभाल कर रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा उनको गौशाला ले जाए जहाँ से छाई मिले। वहाँ बहुत धूप लग रही थी, बारिश भी थी, अगर बारिश में पैर पक जाते उनके, ठीक है। हम लोग वहाँ आए, वहाँ गौशाला में ताला लगा था, कॉल की तो कॉल मतलब उठाई नहीं, बहुत टाइम लग रहा था आने में। तो हम लोग ऐसे धक्का दिया तो गेट खुल गया है, बिना ऐसे ही ताला लगा हुआ, और अंदर आए तो देखा कौए आँख मतलब कि नोच रहे हैं, मतलब दिल से इतना ऐसा लगा कि गौशाला क्या थी, ये गौशाला है क्या है। अगली बार आए तो पूरा हड्डी बाउंड्री बनी हुई है नाश से, लाश से, मतलब अंदर कुत्ते अंदर आ जाते हैं, कुत्ते कौए आँख खा रहे हैं। कोई केयर टेकर भी नहीं, कोई केयर टेकर नहीं। केयर टेकर ये होता ही नहीं। एक जानवर की हत्या ऐसी हो रही, छोटे बच्चों को कितना प्यारा लग रहा है वो। करोड़ों का सरकार बजट दे रही है, बजट दे रही है काफी समय से, बहुत समय से। हाँ। तो ये जैसे अभी नए सेक्रेटरी आए थे तो उनसे बात की, हम लोग यहाँ पे आ चुके, इससे पहले भी 20-25 दिन पहले यहाँ इससे भी जर्जर स्थिति थी। हालांकि जो नए सेक्रेटरी आए उन्होंने अपना काम सही रूप से समझा, अभी सिचुएशन पे स्पॉट पे आए, उन्होंने चेक भी किया, तो हम उनके लिए ये सारी चीज़ों के लिए मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहेंगे। बाकी हम यही गुजारिश करते हैं कि अच्छे रूप से काम करिए बस। गौशाला एक ये आसपास की भी गौशाला सुधरे जहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है, मेन मकसद आप लोगों का बस यही है कि गौशाला जब बस सरकार अगर सुचारू रूप से पैसे दे रही है तो आप अच्छे रूप से काम करिए। केयर टेकर सरकार अलॉट करा रही, 2 इवन केयर टेकर अलॉट करा रही, तो गौशाला में अच्छे रूप से काम हो, ये होनी चाहिए। जैसे भैया ने बताया, व्यवस्थाएं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चारा मिलना चाहिए जानवरों को, जैसे भूखे रहते हैं, चारा मिलना चाहिए। करोड़ों रुपए सरकार दे रही है और जानवर भूख से मर रहे हैं, तो ये भी एक सोचने वाला विषय है। और हम लोग तो यही चाहेंगे कि जितने ज़्यादा जानवर हो सके ये लोग छोड़ दें, तो कम से कम ये जो भूख प्यास से मर रहे हैं वो ना मरें। करोड़ों रुपए देने के बाद ये लोग व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे। आप लोग बिना कुछ लगाए अपनी जेब से आप लोग व्यवस्थाएं करते हैं इनको? बिल्कुल, सब हम लोग अपने जेब से जो भी है बीमारियों के लिए, इलाज के लिए जो भी पैसा होता है, हम लोग जहाँ तक जितना मुहैया हो पाता हम लोग करते हैं। सरकार आप लोग को डोनेशन वगैरह देती है? नहीं, अच्छा तरीके का हम लोग कुछ चाहते नहीं है। हम लोग अपना पर्सनल जेब से जो कुछ बनता है हर कोई कंट्रीब्यूट करता है, जितने भी हमारे भाई हैं, हमारी टीम है। और आज ये समझिए लंबे समय के अंतराल ये जानवरों को खाना मिला, इवन सूखा भूसा मिला है। आप खुद देखिए, अगर समय पर खाना मिलता तो इस तरीके से जानवर खाते, पतले होते, सूखा रोग होता है इन्हें।
स्थिति बदहाल है, काफी तो बीमारियों का शिकार है। एक तो जैसे आपने गाय बताई मरला, और डॉक्टर भी नहीं है, उसे डॉक्टर भी नहीं है। और अगर डॉक्टर से बात की तो बोलते हम डेली अगर आते, डेली अगर कोई भी डॉक्टर आ रहा है ट्रीट कर रहा है जानवरों को, तो जानवर मरना पॉसिबिलिटी है ही नहीं, बहुत ही रेयर मरता है। फिर तो ठीक होने चाहिए प्रॉपरली। और फिर गाय में ये समझिए गौशाला में इतनी गंदगी है, जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई हैं, गोबर पड़ा हुआ तो 15-20 दिन का 1 महीने का पड़ा ही हुआ है, सानी हुई है नहीं हुई है, सूखा भूसा डाल दिया तो डाल दिया, मतलब ये तरीके का ओवरलैप किया जा रहा है। ये महक जाती होगी गाँव में बीमारियां, बस जानवरों आसपास महक जाती होगी, बीमारियां। कुत्ते नोच के बाहर फेंकते हो। अरे जिंदा जानवरों को, जिंदा जानवर जितने भी छोटे जानवर हैं, नंदी महाराज हमारी छोटी बच्चियां हैं, उनको कुत्ते आके खा जाते हैं। कुत्ते आके खा जाते हैं। कितनी स्थिति शर्म की बात है, क्या कह रहे हैं? अभी सुनने में भी आया था कि गांव वाले लोग बताए कि 2 बछड़ों को करीबन कुत्ता घसीट ले गए उनको। कुत्ता घसीट ले गए। और ये तो आपके सामने की बात है ना, यहाँ पीछे लाइट है ना कुछ है। देखिए गाय कैसे, तो 90 के दशक की बातें होती थी, बकरा आ गया गांव में। बस ये समझिए अब हम लोग कितने विकसित हो गए, हमारी सरकार कितने सुचारू रूप से काम कर रही है। आप अगर एक बार देखिए चल के, वहाँ पे आधे फुट के अंदर एक जानवर का सींग निकला हुआ, आप एक बार दिखाएंगे। भैया ने बताया एक जानवर गड़ा हुआ है, उसका सींग निकला हुआ, पता नहीं कितने समय पहले गाड़ा गया हो, और कितनी स्थिति बदहाल है, वहाँ पे भी चलेंगे। और 1-2 लोगों से बात कर ले पहले। यहाँ लोकल निवासी क्या कह रहे दादा, आप बजट मिलता है लेकिन गौशाला बढ़िया तरीके नहीं चल रही है? नहीं चल रही है, स्थिति बदहाल है। शाम को तो जो है चारा ही नहीं मिल रहा है, और सुबह जो को 2-3 झालें मिल जाती, बस इतने में गुजर बसर गाय करती है, तभी 2-3 डेली मर जाती है। और क्या, और आसपास गाड़ भी दी जाती है। हाँ बिल्कुल, ज्यादा वही 2-2.5 फीट के खोद गड्ढा, और उसी में जो है ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, बस उसी में गाड़ दी, मिट्टी डाल दी जाती है, बदबू आती है आसपास यहाँ पे, और स्थिति बदहाल हो जाती है। जी सर, एक टाइम चारा इनको दिया जाता था, अब जब से ये आए हैं तब से इनने चारा जैसे इनके पहले जो आज 1 बरस पहले जैसे कोई चीज़ या प्रधान जाने या सेक्रेटरी जाने कि हमने बताया कि तुम इतना चारा डालो, तो वो उतना अपना चारा डालते रहे। अभी जब ये लोग निकले, आज 20-25 दिन पहले यहाँ आए थे, तो इनने स्थिति देखी तो ये बोले कि प्रधान जी को खींचा, फायदे बा नहीं, इनने भाई साहब ने आए थे, इनने खींचा इनको प्रधान लोगों कि चारा इनको क्यों नहीं मिल रहा है। भाई साहब तुम इंग्लिश सीजन आ जाते, इनमें राई का भूसा प्रधान ने डलाया था इसमें, इतनी खराब थी। हाँ, सेक्रेटरी ने। तो अब अभी भी कुछ बदलाव नहीं बताया, अभी गौरक्षक लोग आए तब ये भूसा हुआ और 2 जानवर यहाँ खत्म हो गए जी। और इनमें काम करता वाले नहीं कमी है, जो यहाँ काम कर रहे हैं बीच में ही गड़बड़ है। हाँ, ये बीच में सेक्रेटरी लोग प्रधान लोग कर रहे हैं, प्रधान लोग कर। तो ये देखिए जयसिंहपुरा गांव की गौशाला है, सूखा भूसा ये दिया गया जब ये लोग आए, वैसे भूसा भी नहीं दिया जाता है। देखिए सूखा भूसा, इसमें ना पानी है ना इसमें दाना है, और ये सूखा भूसा, ये देखिए गाय बंधी हुई है, कैसी स्थिति है, गांव बेजुबान जानवरों को हो गई है। बताया जाता है 1 टाइम इनको चारा दिया जाता है, इतनी बदहाल स्थिति है, जयसिंहपुरा की स्थिति है। अधिकारी अगर ये हमारा वीडियो देखें, हम लोग लगातार सीरीज चला रहे हैं, गौशालाओं की स्थिति बदलनी चाहिए। सरकार करोड़ों रुपए देती है इन गौशालाओं को, तो स्थिति क्यों नहीं बदलनी चाहिए? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, आवारा पशुओं की वजह से जो किसानों की फसलें खराब होती हैं ना खराब हो, इसी वजह से गौशाला बनवाए गए थे। लेकिन बीच में बिचौलियों ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया। अगर देखा जाए उजागर होगा तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश का साबित होगा। भैया ने बताया जानवर ज्यादातर यहाँ पे चारा की कमी से मर जाते हैं, क्योंकि यहाँ चारा समय से नहीं होता है, स्थिति बदहाल है। आप लोग बता रहे थे, भी दिखाएंगे जानवर यहाँ पे गड़ा हुआ है, उसके सींग दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ पे ये सब जानवर यहाँ पे गड़े हुए हैं? बिल्कुल अंदर गौशाले में। हम लोग तो पिछली बार आए थे तो हड्डियां का पूरा ढेर दिख रहा था यहाँ पे, हड्डियों का ढेर दिख रहा था। हाँ, काफी। अब 15 दिन पहले आए थे तो यहाँ पे ये समझिए, इस यहाँ पे ऑन द स्पॉट यहाँ पे हम लोगों को जानवरों के पैरों की हड्डियां मिली थी, और एक जानवर हम लोगों ने देखा भी था, उसकी सींग अभी भी ऊपर निकली हुई है। एक बार आप देखिए, ये देखिए गंदगी तो है इस गौशाला में, कितनी भयंकर गंदगी भी है, साफ सफाई होती नहीं है। देखिए गोबर उठाया नहीं जाता है, और ये स्थिति है यहाँ पे। भैया ने बताया यहाँ पे एक जानवर कुछ दिन पहले मरा था, उसकी सींग दिखाई पड़ रही हैं, और उसको कुत्ते नोच ले जाएंगे, आसपास के इलाके में गंदगी फैलेगी और यहाँ पे बीमारियां फैलेंगी। ये देखिए कितनी, ये देखिए हड्डियां पड़ी हुई हैं, और उधर देखिए उधर वो देखिए उधर, वो देखिए सींग दिखाई पड़ रहा है। ये यहाँ पे गाय गड़ी हुई है, बताओ गौशाला के अंदर कितनी बदबू आ रही है, और ये गाय गड़ी हुई है, ये कुत्ते नोचेंगे, यहाँ पे बीमारियां फैलेंगी। कितनी बदहाल स्थिति है, बद से बदतर स्थिति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये गौशाला। गौरक्षक के नाम पर कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, कितनी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन ये गौशाला की स्थिति आप देखिए जयसिंहपुरा गांव की, कहाना गौशाला से भी बदतर स्थिति है। और उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा ये घोटाला हो रहा होगा गौशाला के नाम पर, करोड़ों रुपए डकार के अधिकारी बैठे हैं, प्रधान बैठे हैं, इतना पैसा आता है, पैसा जाता कहाँ है? इसकी जांच होनी चाहिए, अधिकारियों पे गाज गिरनी चाहिए, प्रधानों पे गाज गिरनी चाहिए, ऑडिट कराना चाहिए। और ये देखिए सफाई
सफाई कहाँ है इसकी, इस गौशाला की सफाई कहाँ है? रात के 8 बज रहे हैं, ये देखिए छोटे जानवर है, ये स्थिति देखिए, छोटे छोटे जानवर बंधे हुए हैं, ये देखिए इनको कुत्ते नोच ले जाएंगे। आसपास कोई भी इंतजाम नहीं है, तार लगे हुए हैं मात्र, इससे तारों से जानवर कट रहे हैं और यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं, चार दीवारी है, जबकि करोड़ों रुपए आते हैं। छोटे छोटे जानवर हैं, इनको तो कुत्ते नोच ले जाएंगे। बस यही बात मैंने कहना चाहूंगा कि अभी 15 दिन का जानवर था, छोटा सा था, उसको किसी कुत्ते ने आके दबोच लिया, उसका पूरा पेट फाड़ दिया और वो मर गया। जो अभी आपने विजुअल दिखाया, जो गाड़े जा रहे थे, हाँ, जो गाड़े गा रहे थे, और एक बच्चिया भी थी, उसको भी हम आपको वीडियो अलॉट करा देंगे। आसपास गाड़ देते हैं कितनी बार? अरे ये लगातार यहीं पे आपने दिखाया, हाँ, ये कंटिन्यूसली, और फिर बाकी तालाब में भी फेंक दे, वो हमें नहीं पता रियलिटी में, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे जानवर गाड़े गए। बस यही कहना तो चाहूँगा। भैया लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, गौरक्षक लोग हैं, इन्होंने यहाँ पे आए, हम लोगों को बुलाया कि देखिए आकर स्थिति कितनी खराब है। अभी तक हम लोगों को गौशाला के अंदर जाने का मौका नहीं मिला था। कान्हा गौशाला में हम लोगों ने जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ जाने नहीं दिया गया, अंदर से बंद कर लिया गया था गेट। यहाँ हम लोगों ने आए, स्थिति देखी तो यहाँ इतनी स्थिति बद से बदतर है, तो वहाँ पे भी स्थिति इतनी बद से बदतर होगी। उत्तर प्रदेश की सारी गौशालाएं ऐसी अगर हैं तो ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। आसपास यहाँ पे जानवर गड़े हुए हैं, मरे, और 2 जानवर तो हमने अपनी आंखों के सामने देखे गाड़े गए, कुत्तों ने उनका पेट फाड़ दिया, वहाँ पे गाड़ दिया गया। छोटे छोटे बेजुबान जानवर थे, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, चार दीवारी नहीं, इतनी स्थिति भयावह है। तो भैया कैसी स्थिति सुधरेगी? आखिरी सवाल, कैसी स्थिति सुधरेगी? गौरक्षा, ये आप लोग गौरक्षक का काम करते हैं, ऐसी स्थिति कैसे सुधर पाएगी? बिल्कुल माननीय योगी जी से कहना है, जो भी ये आप चला रहे हैं गौशाला के लिए, तो इन पे कम से कम कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए, जो भी है। तो ये तभी सुधरेगी, बिचौलियों को बीच से हटाया जाए। बिल्कुल, बिचौलियों को बीच से हटाया जाए। आप क्या कहेंगे, कैसे गौशाला की स्थिति सुधरेगी? मेरा एक ही कहना है, अगर ऊपर के अधिकारी को पैसा हर तरीके से अलॉट होता तो आप अच्छे रूप से काम करिए। बस जितने भी छोटे अधिकारी उन पे आप थोड़ी सख्ती से कार्रवाई करिए, निरीक्षण करते रहिए, वीक में एक बार आते रहिए, इवन 2 अल्टरनेट डेज पे आते रहिए। बस बजट ये कहना चाहूँगा। इतना ज्यादा करोड़ों रुपए आ रहा है यार, और कितना बजट भाई? 50 रुपए प्रति गाय आता है। हाँ, ये सुनने में आया था कि 50 रुपए प्रति गाय आता है। चलो उस बारे में भी अगर बढ़ भी जाएगा, लेकिन स्थिति तो तब भी बेहतर होनी चाहिए। अरे तब भी उस हिसाब से अगर हम लोग देखें 50 रुपए के हिसाब से पर गाय के हिसाब से, तब भी उस स्थिति उस अकॉर्डिंग नहीं है। ये 10 रुपए की भी स्थिति नहीं है। 10 रुपए की। हाँ। अभी कुछ कहना चाहेंगे, कैसे स्थिति बदलेगी? गाय हमारी माँ है, और माँ अगर माँ का दर्जा दिया है तो माँ का दर्जा निभाया जाए, बस इतना मैं अनुरोध है सभी से। बस तो द खबरनामा या कवरेज करने के लिए आया था, भैया लोगों ने बुलाया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बुलाया। स्थिति देखी, 2 बेजुबान जानवर हमारे सामने गाड़े गए, आसपास कितने गड़े होंगे वो हमें नहीं पता, जांच होगी वो भी खुल के आ जाएगा। जयसिंहपुरवा गांव का ये गौशाला, अधिकारी जिम्मेदार अगर वीडियो देखें तो यहाँ आए, इसकी जाँच कराएं और स्थिति को देखें, क्या स्थिति है, जानवरों को चारा मिल पा रहा, नहीं मिल पा रहा है, गंदगी है कि नहीं है, चार दीवारी क्यों नहीं बनी, कितना रुपये आता है, कितने रुपए का घोटाला है, सब कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी। अगर हो सके तो इस गौशाला को ऑडिट कराया जाए, इसकी जाँच कराई जाए, कितने रुपए अभी तक आ चुके हैं, कितना इसका खत्म हो चुका है, जो इसमें पैसे आया इस गौशाला में कितने रुपए लगाए गए हैं और कितना यहाँ पे लाया जाएगा। हमारा चैनल द खबरनामा लगातार कवरेज करता रहेगा, और जो गौशालाएं बनी है, घोटाला हो रहा है, गौशाला के नाम पर पैसा डकार के ये लोग बैठ जाते हैं, इनके ऊपर लगातार हमारा द खबरनामा चैनल कवरेज करता रहेगा, गौशालाओं की स्थिति दिखाता रहेगा। अलग अलग गौशालाओं में जाकर हम लोग स्थिति दिखा रहे हैं। आज हम लोग जयसिंहपुरवा गाँव में आए हुए थे, गौरक्षक लोगों ने हम लोगों को बुलाया था, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी एपिसोड में हम लोग गौशालाओं की स्थिति दिखाएंगे कि उन गौशालाओं की स्थिति की। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत, और देखते रहिए हमारे चैनल द खबरनामा को। यूट्यूब पे नए सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे नए फॉलो कीजिए। जय हिंद।